नगर पंचायत बनीखेत के ऐतिहासिक पद्दर मैदान की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय युवा खिलाड़ियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आज खिलाड़ियों ने प्रशासन को मैदान के मौजूदा हालात से अवगत करवाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे कार्यालयों का घेराव करने को मजबूर होंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि 21 जून से शुरू होने वाले ऐतिहासिक भ्रूनाग देवता मेले के आयोजन के लिए मैदान को एक सप्ताह पहले ही खेल गतिविधियों हेतु बंद कर दिया गया था। इसके चलते स्थानीय युवाओं की नियमित खेल गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुईं। खिलाड़ियों का आरोप है कि मेला समाप्त हुए करीब 2 माह का समय बीत चुका है, लेकिन मैदान अभी तक खेलों के लिए तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मैदान में आज भी बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। कई स्थानों पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं तथा बारिश का पानी जमा होने से स्थिति और खराब हो गई है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें अपनी खेल गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देखना पड़ रहा है। युवाओं ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन के बाद चंबा का चौगान मैदान स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शीघ्र तैयार कर दिया गया, जबकि पद्दर मैदान की लगातार अनदेखी की जा रही है। खिलाड़ियों ने प्रशासन से मैदान को शीघ्र खेल योग्य बनाने की मांग की है। इस सारी मांग को लेकर स्थानीय युवा खिलाड़ियों का क्या कहना है, सुनते हैं। मेरा नाम कुमकुम ठाकुर है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारे यहाँ पे ग्राउंड में खेलने के लिए मतलब ज़रा सी भी जगह नहीं बच सकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मतलब पिच जो है पिच पे इतने ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं और मतलब टायर्स के काफ़ी निशान, इससे मतलब ज़रा सी भी जगह नहीं है कि हम खेल पाए। नहीं तो हम मतलब थोड़ी सी भी अगर मतलब हम खेलने लायक जगह होती तो हम फिर भी खेल लेते, बट यहाँ पे मतलब ज़रा सी भी जगह नहीं बची है जिस तरह कारण हम खेल सके। और इस वजह से मतलब हमारी मतलब हमने जो मेहनत करी होती है पूरे साल, उस पर मतलब कोई भी मतलब वो नहीं होता कि मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता, क्योंकि हर साल यही होता है कि मेले के बाद ऐसी 2-3 महीने हमारे ऐसे ही चले जाते हैं, जिस कारण मतलब हमारी जो पूरी मेहनत होती है, जो हमने पूरा पसीना बहाया होता है पूरे साल में, वो पूरा का पूरा मतलब कैसी वेस्ट चल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या ठाकुर है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के क्रिकेट खेलने वाली अब हालत नहीं है। ये ग्राउंड हमारे यहाँ मेले हुए थे और मेले के बाद से ये ग्राउंड ठीक ही नहीं हुआ, किसी ने ठीक करवाया ही नहीं। यहाँ पे पत्थर हैं, कांच हैं, गड्ढों में पानी है, हम यहाँ खेल ही नहीं सकते। और अगर खेलते हैं तो चोट आती है और काफ़ी बच्चों को चोट आई भी है। तो मतलब यहाँ खेलने वाली हालत नहीं है। मेलों से पहले भी यहाँ पे हम बहुत ग्राउंड की हालत ख़राब थी, हमने वो खुद खेलने लायक बनाया था। और इस ग्राउंड के अलावा कहीं बनीखेत में खेलने वाली जगह है भी नहीं जहाँ हम प्रैक्टिस कर पाए। हमारे टूर्नामेंट्स आते हैं तो हम कैसे खेलें? हमारी इम्प्रूवमेंट जो हमने की होती है उसका भी कुछ असर नहीं दिखता, क्योंकि हम घर बैठ के सारा भूल जाते हैं। हमारे पास यही ग्राउंड है तो हमें इसी में कुछ करना पड़ेगा और यहाँ कोई ठीक करवाता भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सानवी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे टूर्नामेंट लगने वाले हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट जिस हिसाब से ग्राउंड है, हम प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम आगे खेलने जाएंगे, मतलब अभी हम नेशनल्स खेलने जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करेंगे? तो क्योंकि ग्राउंड की हालत तो है नहीं, खेला हमसे जाएगा नहीं, और प्रैक्टिस जो हमने पहले की थी वो हम सब कुछ भूल चुके हैं और मतलब कुछ है ही नहीं याद कि हमें करना भी क्या। और जब हम आगे जाएंगे तो हमें सब कुछ ही सर खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वहाँ पे करना आप प्रशासन से क्या चाहते हैं बेटा? हम ये चाहते हैं कि कृपया करके हमारा ग्राउंड ठीक कर दीजिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ऑफिसर्स हैं वो हमारी मांगों को पूरा ही अनदेखा कर रहे हैं कि वो ग्राउंड बिल्कुल ही ठीक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों वो ग्राउंड ठीक नहीं कर रहे हैं। और मेरी यही मांग है कि आप इस ग्राउंड को जल्द से जल्द ठीक करवा दीजिए। मेरा नाम हेतलप्रीत कौर है। मैं बनीखेत की रहने वाली हूँ। मैं क्रिकेट खेलती हूँ। क्रिकेट क्या है, बाकी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ खेले जाते हैं इस ग्राउंड में, पर आप देखिए कि क्या है ग्राउंड की हालत है। रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पे मेले हुए थे, मेले से 1 महीने पहले भी ये पूरा ग्राउंड ख़राब था और वो हमने खुद मतलब ठीक करवाया है। इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाया है, जितना हमसे हो पाया हमने किया है ठीक। पर रिसेंटली अभी आप देख सकते हो कि मिंजर हुई थी, मिंजर में उसके 1 हफ्ते बाद ही वो पूरा ग्राउंड ठीक हो गया और वहाँ पर अभी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कितने गड्ढे हैं इस ग्राउंड में। हमारी जो मेन पिच है वो सारी ख़राब है, वहाँ टायर मार्क्स हैं जी। यहाँ पे कितनी की सफाई हुई है। मैं तो उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आइए, हमारे ग्राउंड को थोड़ा सा निहारिए, देखिए कि कैसा कर हमारा ग्राउंड ठीक हुआ है। जितना वो झूठ बोल रहे इतना बोलना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि हम यहाँ खेलते हैं। अब खुद आपके सामने खुद एक प्रूफ है, और कितने सारे बच्चे यहाँ पे अभी आए, खुद आपके सामने प्रूफ है कि ग्राउंड कितना ठीक हुआ। यहाँ पे जब हम शाम को खेलने आते हैं, वहाँ पे मक्खी मच्छर कितने हैं, हमें उससे भी कितनी प्रॉब्लम होती है। इतना ज़्यादा कचरा है इस ग्राउंड में, हम कैसे खेलें आप खुद ही बताओ। और मेरी
रिक्वेस्ट है प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को कि इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जो आपको अपनी समस्या बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप यूथ क्लब के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। मुझे बताएंगे कि ये जो पिछले 2 महीनों से इस ग्राउंड की जो हालात हैं वो जग जाहिर हैं, इसके लिए कुछ बताएंगे आप? बताना क्या है, हमारे देखो आषाढ़ नाग मेला होता है, बहुत ही अच्छी बात है, स्टेट लेवल का होता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं इस ग्राउंड में। बट ना मेंटेनेंस की जब बात आती है तो बहुत पिछड़े हुए इलाके से हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो आप ग्राउंड की हालत देखो पहले जी। इस ग्राउंड में हम फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, समटाइम्स कबड्डी, ये ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स हम मैक्सिमम खेलते हैं। और हम देखें तो 21 जून को हमारा मेला हुआ था, उससे पहले 15-16 से यहाँ पर काम होना शुरू हो गया था। जो झूले वगैरह आते हैं या दुकानें पंडाल लगते हैं, हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जितना भी हमारे पास फंड कलेक्ट होगा उसमें से प्रोपोर्शनेट हम इस ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए लगाएंगे। बट आज जो हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं तो देखो इसको बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ग्राउंड में खड्डे, टायर मार्क्स, शीशियाँ, कीलें, तारें और कई जगह पानी भरा पड़ा है, कई कुछ है। अगर सपोज़ हमने फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट ही खेलना है, स्लाइड्स है, डाइविंग होती है, कई कुछ होते हैं। छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इन पे इंजरी आ जाए या कुछ ऐसा हादसा हो जाए इनके साथ ड्यूरिंग इनके खेलने के टाइम पे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तो हो चुके हैं, साल में 12 महीने और 2 महीने वेस्ट। अगर ये छोटे छोटे बच्चे आज इस प्रॉब्लम्स को सफ़र करेंगे तो कल को आप बनीखेत में से तो सोचो मत कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आगे निकलने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एसडीएम साहब से कि जैसे आपने आश्वासन दिया था कि इस ग्राउंड को मेंटेन किया जाएगा, तो उस पर उस कार्य को अमल में भी लाया जाए। यहाँ सबसे पहले तो सफाई करवाई जाए, यहाँ पे कीलें, तारें, ये जो शीशियाँ हैं, बोतलें टूटी हुई हैं, ये सारी जो टूट के बिखरी हुई हैं, इन सब को हटवाया जाए। बड़े बड़े पत्थर हैं, इन सब को साफ़ करवाया जाए। फिर बुलडोज़र की या किसी भी रोलर की मदद से इस ग्राउंड को प्लेन करवाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं कुछ टाइम बाद इसमें खेलने के योग्य बने।